बीज से लेकर एक रसीले शानदार ऑर्गेनिक टमाटर की कटाई तक का पूरा सफर आखिर कैसा होता है, आज इसी पर एक गहरी चर्चा होने वाली है। गार्डनिंग का शौक रखने वालों के लिए या फिर ये जानने की इच्छा रखने वालों के लिए कि खाने में वो लाजवाब स्वाद असल में आता कहाँ से है, ये विश्लेषण एकदम सटीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, सुपरमार्केट में मिलने वाले फीके टमाटर और गर्मियों की धूप में पके एकदम रसीले ऑर्गेनिक टमाटर में असल में क्या फर्क है? क्या ये सिर्फ मौसम या किस्मत का खेल है? जी नहीं, इसका सीधा कनेक्शन इसके दिलचस्प इतिहास और मिट्टी के विज्ञान से जुड़ा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टमाटर की उत्पत्ति और इसके न्यूट्रिशनल पावर से। शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि वनस्पति विज्ञान के हिसाब से टमाटर दरअसल एक बेरी है। इसका साइंटिफिक नाम है सुरलेनम लाइकोपर्सिकम। इसकी शुरुआत दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की ढलानों से हुई थी और मजे की बात तो ये है कि दुनिया भर में मशहूर ये नाम टमाटर एज़टेक भाषा के शब्द टोमाटी से आया है। अब सवाल उठता है कि ये स्वास्थ्य के लिए इतने जादुई क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है लाइकोपेन। टमाटर का वो जो एकदम चटक और गहरा लाल रंग होता है ना, वो इसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की देन है। और ये सिर्फ रंग नहीं देता, बल्कि दिल की बीमारियों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करने में एक मजबूत ढाल का काम करता है। लाइकोपीन तो बस एक शुरुआत है, सच कहें तो ये एक पूरा न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ ही विटामिन के, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट है, नारिंगजेनिन। ये टमाटर के छिलके में पाया जाता है और यही वो जादुई तत्व है जो टमाटर को उसका वो खास स्वाद देता है और त्वचा की सुरक्षा भी करता है। जब इन्हें उगाने की बात आती है तो मुख्य रूप से दो वैरायटीज देखने को मिलती हैं, फ्रेश मार्केट और प्रोसेसिंग वैरायटीज। फ्रेश मार्केट वाली किस्में जैसे कि मनी मेकर बहुत तेजी से बढ़ती हैं और गोल मटोल होती हैं, पर इनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। वहीं दूसरी ओर रोमा वीएफ जैसी प्रोसेसिंग वैरायटीज आकार में थोड़ी लंबी होती हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अहम चीज की, मिट्टी की एक बेहतरीन नींव तैयार करने के बारे में। एक बात तो तय है, टमाटर को पनपने के लिए मिट्टी का पीएच लेवल एकदम सही होना चाहिए। इनके लिए 6.0 से 7.5 के बीच का पीएच लेवल एक परफेक्ट गोल्डीलॉक्स जोन माना जाता है। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हुई तो बात नहीं बनेगी। इसे चेक करने के लिए घर पर ही एक आसान जार टेस्ट किया जा सकता है। बस एक कांच के जार में मिट्टी और पानी डालकर हिलाना होता है। जब ये सेटल हो जाए तो उसमें 40% रेत, 40% गाद या सिल्ट और 20% चिकनी मिट्टी का एक आदर्श दोमट अनुपात दिखना चाहिए। और एक बेहतरीन सॉइल मिक्स बनाने का जो असली जादुई फॉर्मूला है वो है 40-30-20-10 का अनुपात। मतलब 40% जीवित खाद जो मिट्टी को माइक्रोबियल पावर देती है, 30% कोकोकोयर जिससे नमी बनी रहती है, 20% कोर्स परलाइट जो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और मिट्टी को सख्त होने से रोकता है, और अंत में 10% वर्म कास्टिंग जो पौधे को धीरे धीरे पोषण देता रहता है। ये मिक्सचर सच में कमाल करता है। अब जिस दिन पौधा लगाना हो उस दिन मिट्टी में कुछ खास बूस्टर्स डालना एक गेम चेंजर साबित होता है, जैसे कि रॉक डस्ट, जिप्सम, ब्लड एंड बोन और समुद्री शैवाल वाले टॉनिक। इन सब में जिप्सम सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ये पौधे को ढेर सारा कैल्शियम देता है जो आगे चलकर ब्लॉसम एंड रॉट जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए एकदम पक्के इंश्योरेंस की तरह काम करता है। चलिए अब मिट्टी से बाहर आते हैं और बात करते हैं बीजों, पौधों और उनके फैलाव की। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला होता है। कैसे एक नन्हा सा कच्चा बीज एक हरे भरे शानदार पौधे में बदल जाता है। शुरुआत में बीजों को एक उठी हुई नर्सरी बेड में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटी छोटी लाइनें बनाकर बोया जा सकता है। और जब ये छोटे पौधे करीब 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं और उनमें 4 से 5 असली पत्तियां आ जाएं, तो वे मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डायरेक्ट खेत में बीज बोने का एक पारंपरिक तरीका भी है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को एकदम नरम किया जाता है, फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हल्के गहरे छेद करके हर छेद में 2 से 3 बीज डाले जाते हैं। इसके बाद उन्हें हल्की मिट्टी से ढककर 1 हफ्ते तक पानी देना होता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होती है।
बीजों के ऊपर मिट्टी की परत बहुत ही हल्की होनी चाहिए। अगर वे 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई में दब गए तो उनके अंकुरित होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जो नंबर 3 है, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है 3 साल। अगर किसी खेत में पहले आलू या शिमला मिर्च जैसे सोलेनेसी परिवार के पौधे उगाए गए थे, तो उसी जगह दोबारा टमाटर लगाने से पहले पूरे 3 साल का इंतजार करना चाहिए। ये इंतजार ब्लाइट और निमेटोड्स जैसी बीमारियों और जड़ खाने वाले कीटों को फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे आते हैं फील्ड और कंटेनर मैनेजमेंट पर, मतलब अब पौधे की देखभाल कैसे करनी है। जब एक युवा पौधा अपनी जड़ें जमा रहा होता है तो उसे कुछ खास माहौल की जरूरत होती है। टमाटर शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान एकदम परफेक्ट होता है और पूरे सीजन में 600 से 1300 मिलीमीटर तक अच्छी तरह से बंटी हुई बारिश या सिंचाई की जरूरत होती है ताकि वे अच्छे से फल फूल सके। खेत में कुछ रूटीन काम करने ही होते हैं, जैसे डबल प्लाविंग या दोहली जुताई, जिससे खरपतवार खत्म होते हैं और खाद मिट्टी में अच्छे से मिलती है। गैपिंग, जिसके जरिए खराब हो चुके पौधों की जगह नए लगाए जाते हैं। थिनिंग, जिससे पौधों के बीच 40 से 7 सेंटीमीटर की सही दूरी बनी रहे। और सबसे जरूरी 5 से 7 हफ्ते के बीच खरपतवार निकालना। पर ध्यान रहे, ये काम पौधों में फूल आने से पहले ही हो जाना चाहिए, वरना नाजुक जड़ें कट सकती हैं और कच्चे फल गिर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, मिट्टी को 5 सेंटीमीटर मोटी पुआल या गन्ने की मल्च से जरूर ढकना चाहिए। साथ ही हर 2 से 3 दिन में पौधों को गहराई तक पानी देना चाहिए। डीप वाटरिंग से जड़ें भी पानी की तलाश में गहराई तक जाती हैं और मजबूत होती हैं। और ये जो मल्च है ना, ये मिट्टी का तापमान सही रखती है, नमी बनाए रखती है और पत्तियों को सूखा रखकर फंगल बीमारियों से भी बचाती है। चलिए अब बढ़ते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर, ट्रबल शूटिंग टोमेटो ग्रोथ। गार्डनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही हैं, पर घबराने की बात नहीं है। अगर पौधे से फूल गिर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है या वो बहुत गर्म है। इसका तुरंत इलाज पोटाश डालना और दोपहर में छाया करना है। अगर नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, मतलब पीएच 6.0 से नीचे जा रहा है, इसके लिए डोलोमाइट लाइम डाल देना चाहिए। और अगर फलों के निचले हिस्से पर कालापन यानी ब्लॉसम एंड रॉट दिख रहा है, तो ये कैल्शियम की कमी और असंतुलित नमी का संकेत है। इसे ठीक करने के लिए तुरंत जिप्सम डालें और पानी एकदम बराबर मात्रा में दें। बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, जब वो परफेक्ट जीवित मिट्टी तैयार हो जाएगी और इस पूरे एनवायरनमेंट को सही से मैनेज कर लिया जाएगा, तो घर के आंगन में किस तरह के वो पुराने, शानदार और रसीले गर्मियों के स्वाद खिलकर सामने आएंगे। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने उस परफेक्ट ऑर्गेनिक टमाटर को उगाने के विज्ञान को बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीज